अगर तुम अपना रिकॉर्ड चाहो कि हमने पंचम काल में, किसमें, पंचम काल में हमने किस किस को क्या क्या शब्द बोले, तो अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज बता देंगे। तुम्हारी पत्नी बता देगी 2017 में तुमने मेरे से क्या क्या कहा था। तुम्हारे बच्चे बता देंगे तुमने हमको ऐसा बोला था, तुमने हमको ऐसा बोला था, तुमने हमको ऐसा कहा था। इसीलिए तो बोलते नहीं है, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया। तुम्हें 2004 की बातें याद हैं, तुम्हें 1917 की बातें याद हैं, है ना, तुम्हें सब बातें याद हैं, किसने किससे कितना लेना। जब तुम्हें इतनी बातें, तो मना सुत ज्ञानी, मति ज्ञानी, सुत ज्ञानी इतना सब कुछ बता रहा, तो अवधि ज्ञानी के तो पूछो मत, मना पर्याय ज्ञानी का तो पूछो मत, और केवल ज्ञानी सब बता देगा। जो जो तुम मोबाइल पर बात करते हो वो सब। और आजकल तो इतनी इतनी वो आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आदमी कहां किस स्थान पर है, किस स्पॉट पर आदमी है, कहां खड़ा हुआ है, किस पोजीशन में वो है, सब क्या कर लेते हैं, सब पता किया जा सकता। कौन कहां है, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में, सब पूरा का पूरा मोबाइल में क्या होता है, एक अचेतन द्रव्य इतना बता रहा, तो चैतन्य कैवल्य ज्ञान कितना नहीं बताएगा। भैया पाप से बचने का पुरुषार्थ मत करना। किससे? पाप से बचने का पुरुषार्थ मत करना। पाप अपना फल देगा। पाप कर्म करने से बचने का पुरुषार्थ करना, मेरे द्वारा कोई क्या ना हो, पाप के फल से बचने का पुरुषार्थ मत करना। देखो मोबाइल में क्या नहीं है, भक्तामर स्तोत्र भरा हुआ है, महाराज ने प्रवचन भरा हुआ है। छुट्टी के दिनों में मोबाइल हाथ में, अब सोचो कितना पाप करते होंगे। जहां कागज छूना भी पाप है, और मोबाइल में भक्तामर महाराज के फोटो, भगवान का अभिषेक, जिनवाणी चैनल। मालूम इस काल में, इस पीरियड में, 3 दिन के काल में महिलाएं जितने आदमियों का दर्शन करती हैं, उतने पति हत्या का पाप लगता है इनको। क्या समझ में आया? श्रावक धर्म की विवेचना है, कान खोल करके सुनो। इन 3 दिन के अंतराल में जितने टीवी पर तुमने चित्र देखे, जितने आदमियों का दर्शन किया, पेपर में अगर आपने 50 आदमियों का फोटो आपने देखा, आपको 50 पति हत्या का पाप आपको लगेगा। और मालूम आपको कि जब 3 दिन के बाद चौथे दिन आदर्श नारी स्नान करके आती है, तो सबसे पहले पति का दर्शन करती है। और यदि पति का दर्शन करता है तो उससे होने वाली संतान पति की आकृति की होती है, पति के उस पर जाती है। और अगर तुमने ऐसे काल में अन्य किसी पुरुष का दर्शन किया तो उसकी आकृति वाली संतान उत्पन्न होती है। ससुर का मुंह नहीं देखा जाता है, देवर का मुंह नहीं देखा जाता है, और किसी का मुंह नहीं देखा। सिर्फ स्नान करने के बाद सबसे पहला दर्शन स्वपति का ही करती है। अब सोचो मोबाइल आपके हाथ में, इसीलिए मैंने कहा सब पापों का स्थान है, कोई इसमें संदेह नहीं है। और साधुओं के लिए तो ये मोबाइल कालकूट जाहिर है, तुम कुछ भी कहो पर आगम की व्यवस्था नहीं है। मोबाइल आने के बाद तो ना रात्रि मौन का पालन होता है, ना सामायिक होती, ना स्वाध्याय, कुछ नहीं होता है। भैया ध्यान रख के चलो, ये मर्यादाओं में रहना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पर आवश्यकता से भ्रष्ट मत हो जाना। संभल के रहने की बहुत आवश्यकता है। इन पापों का परिणाम क्या होगा ये आपको सोचना है। किसी तड़पते हुए, किसी चीखते हुए, किसी बिल्लाते हुए को देखो, तब पता चलता भगवान कैसा पाप कर्म का उदय है। ऐसे ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तो संगीत, एक गीत नहीं सुनना। नमोकार मंत्र आपको मोबाइल में सुनेगी, अपने आप से पढ़ो ना, भक्तांबर मुख से पढ़ो। हम लोग भी भक्तांबर का रोज पाठ करते हैं, पर मुख से उच्चारण करते हैं। हमको सुनना नहीं है, हमको बोलो, हमको सुनना नहीं है, हमको पढ़ना है। बोलो, हमको सुनना नहीं है, हमको पढ़ना है। और राग का राग हमें छोड़ना, राग से गाना है पर उसके राग में राग नहीं करना है। बोलो, भक्तांबर को राग से गाना है पर राग में राग नहीं करना, क्योंकि राग से पढ़ना कर्म बंध का कारण नहीं है, राग में राग करना राग बंध का कारण है।
तो ऐसे संगीत गीतेषु, उसमें भी क्या है, भगवान की भक्ति कभी करो तो ये ध्यान रख के चलना, नित्य करो, आरती करो, अनेक प्रकार से भक्तियां कर सकते, पर सिर ढका हुआ होना चाहिए और हाथों में दीपक होना चाहिए, तब भगवान के सामने नित्य करना। खाली ना हाथ में दीपक है ना कुछ है और नाचने लगे तो ये अशोभनीय होता। सब प्रकार के लोग आते हैं, खुले बाल लिए हुए हैं, ये सब हमारी मर्यादा नहीं है। और आप ये देखो कि कितना काल समय बदला। पहले शादी होती थी तो घर के लोग भोजन बनाते, नाचने को बाहर से लाते थे, घर के लोग भोजन बनाते थे। और अब घर की बहुएं नाचती और भोजन बनाने वाले क्या, बोलो सेठ जी, क्या ना, घर के लोग, पहले घर के लोग भोजन बनाते तो नाचने वाली दैया रे दैया, दैया रे दैया नाचने वाली आती थी, और आज भैया रे भैया, भैया रे भैया नाचती घर की बहुएं हैं और भोजन बनाने के लिए। चिंता मत करो, नाचने वालों का लाइसेंस बना हुआ है, तुम्हें लाइसेंस बनवाने की जरूरत। इन राग रंग में रुचि बिल्कुल मत रखो, ये भांगड़ा में, टांगड़ा में, डांगड़ा में, घूमड़ में, इसमें रुचि मत रखो। आत्म ध्यान, शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, ये मनुष्य पर्याय उत्तम पर्याय है। तो गीत संगीत आदि में रुचि नहीं रखना। ऐसी जो मर्यादा बनाता है वह व्यक्ति अल्प समय में संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसी भावना के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, घर और मंदिर में क्या अंतर होता है? घर और मंदिर में सिर्फ बुनियादी इतना सा ही फर्क होता है, जहां भोजन किया जाता है उसका नाम, बोलो ना, जहां, जोर से बोलो, जहां भोजन किया जाता है उसका नाम घर है, और जहां पर भजन किया जाता है उसका नाम मंदिर है। जहां पर साधन जुटाए जाते हैं, जहां साधन होते हैं उसका नाम घर है। बोलो, जहां साधन जुटाए जाते हैं उसका नाम घर है, और जहां साधना की जाती है उसका नाम मंदिर है। जहां पर आराधना की जाती है उसका नाम मंदिर कहलाता है। घर व्यक्तिगत होता है, बोलो, घर व्यक्तिगत होता है और मंदिर सामाजिक होता है। जब कभी हमारे जीवन में ऐसा पुण्य कर्म का नियोग आता है, पुण्य कर्म का संयोग आता है, तब कभी हमारे जीवन में मंदिर निर्माण कराने की भाव होते हैं। तब कभी हम अपने द्रव्य से जिनालय की आराधना करते हैं। वसुनंदी आचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य नाम के ग्रंथ में, वसुनंदी नाम के आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति एक सरसों के दाने के बराबर, क्या, एक सरसों के दाने के बराबर, जो व्यक्ति एक सरसों के दाने के बराबर जिन बिंब बनवाता है, और एक कुदरू के पत्ते के बराबर जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है, ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर जैसे महान पद के लिए प्राप्त करता है। वह निकट समय में तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान रख कर के चलना, मूर्ति रखने वाला व्यक्ति नियम से भव्य होता है। जैन दर्शन का यह सिद्धांत है, मुनिराज के लिए आहार दान सम्यक दृष्टि भी दे सकता है। बोलो, मुनिराज के लिए आहार दान सम्यक दृष्टि भी दे सकता है। मुनिराज के लिए आहार दान मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है। मुनि महाराज के लिए आहार दान भव्य भी दे सकता है, अभव्य भी दे सकता है। मुनिराज सामान्य होते हैं, भगवान का दर्शन भव्य भी कर सकता है, अभव्य भी कर सकता है, सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, बहिरात्मा भी कर सकता है, अंतरात्मा भी कर सकता है। भगवान के अभिषेक भी
कोई भी कर सकता है, उसमें भव्यता अभव्यता का कोई सवाल नहीं है। परंतु विशेष बात, सैद्धांतिक बात, आध्यात्मिक बात, गहरी बात यह है भगवान का जिन बिंब, बोलो भगवान का, हाथ उठाओ मेरे साथ, भगवान का जिन बिंब, दोनों हाथ आज आनंद के साथ हंस के कस के मुस्कुरा के, भगवान का जिन बिंब सिर्फ भव्य जीव के द्वारा ही स्थापित होता है, अभव्यों के द्वारा, क्योंकि अभव्य जीव कभी निर्वाण के लिए प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं करता है, संसार में वह जन्म भटकता रहता है। और भव्य जीव जिन बिंब को रखवाता है वह व्यक्ति नियम से निर्वाण के लिए प्राप्त करता है, मोक्ष के लिए प्राप्त करता है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद, किसमें, बोलो जैन कुल में जन्म लेने के बाद ऐसा भावना है कि मुझे मोक्ष जाना है, समझ लेना ही अभव्य जीव है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भैया मैं खुद भगवान बन गया, पर मैं किसी भगवान को विराजमान नहीं करा सका, पर जो विराजमान करता है मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद देता हूं कि भैया तुम्हारा जन्म जन्म का पुण्य आज तुम्हारा उदय में आया है। ये देखिए जिनालय धर्म का काम कभी रुकता नहीं है। नमो सिद्धाणम। लाइव टेलीकास्ट देखो, लाइव टेलीकास्ट देखो, उसमें मत देखो। मुझे मालूम है कि निगाहें वहां लगी है कि वहां बड़ा दिख रहा है, परंतु जो बड़ा, जो हर चमकने वाली वस्तु सोना, बोलो हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। नमो सिद्धाराम, है ना। रियल देखो, रियल रियल असली वस्तु को देखना सीखो, रोल्ड गोल्ड में जीना मत सीखो। ये 24 कैरेट सोना है, बोलो ये 24 कैरेट सोना है, वो तो मिली हुई सरकार है, वो हट जाएगा, परे नहीं हटेगा। ध्यान रख करके चलना। भव्य जीवों के द्वारा ही जिन बिंब की क्या होती है, स्थापना होती है। अभव्यों के द्वारा जिन बिंब की स्थापना नहीं हुआ करती है। कई बार हमारे जीवन में अवसर आते हैं, पर हम अवसर के लिए समझ नहीं पाते हैं। अवसर निकलने के बाद आदमी पश्चाताप करता है कि अरे हमने ऐसा सुनहरा अवसर हमने गंवा दिया। लोगों ने सिर्फ 12 चक्रवर्तियों में भरत चक्रवर्ती को पकड़ के रखा। किसको रखा, बोलो प्रवीण भाई, किसको पकड़ के रखा है? भरत चक्रवर्ती को पकड़ के रखा है। और लोग इस तैयारी में, दीपक भाई नमो सिद्धारम, बोलो बुझे हुए दीपक में लोग तेल डाल रहे हैं। बोलो बोलो बुझे हुए, मेरी हिम्मत देखो, मैंने जलते हुए दीपक में तेल डाला है। बोलो हमने, बोलो ना, हमने जलते हुए दीपक में तेल डाला है। लोग बुझे हुए दीपक में तेल डाल रहे हैं। बोलो शेठ जी, लोग हाथ नहीं उठते। नमो सिद्धामनी व्यवस्था 6, नमो सिद्धामनी व्यवस्था 6, हाँ में 6। बोलो लोग बुझे हुए दिए में, दीपक में तेल डाल रहे हैं। बोलो लोग नहीं, वो आवाज नहीं है जो वहां थी। नमो सिद्धाड़म। लोग बुझे हुए दीपक में, अभी भी मजा नहीं आया है। लोग बुझे हुए दीपक में, वो बात नहीं है। और मेरा जब तक मन का काम नहीं होगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। लोग बुझे हुए दीपक में तेल डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। जाने वाला, बोलो ना दीपक भाई नमो सिद्धाम। लोग बुझे हुए दिए में, हंस के कस के, लोग बुझे हुए दिए में तेल डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी, जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। लोग जाने वाला मेहमान जो होता है वो चला जाता है, लोग मिट्टी के लिए संभाल करके, लोग मिट्टी के लिए रखते हैं कि ये मिट्टी है भैया, मिट्टी को नहीं संभालना, सोने को संभालना। मेरा आपसे एक हल्का फुल्का नन्ना दुल्ला कुंचुम कुंचुम छोटा सा यह प्रश्न है कि अगर आपके हाथ में 2 लोटे हैं, कितने लोटे हैं? बोलो नमो सिद्धाराम। बाबू, जब तक कहूं मैं बाबू बाबू, बोलो तो बोलना पड़ेगा। मुझे तो याद आ जाता, मैं छोड़ता नहीं हूं। ऐसे हाथ करो। एक जने तो जोर से हाथ कर रहे हैं, उनको मालूम है हमारे हस्बैंड का नाम है। बोलो जब तक कहूं मैं बाबू बाबू, ऐसा ऐसा बोलो ना। तू भी करना, मजे लो। मैं तो सबके मजे लेता हूं। लोग मेरे मजे ले या ना ले, मैं तो सबके मजे लेता हूं। बोलो
जब तक कहूं मैं तुझे बाबू बाबू, बोलो। एक ही महिला जोर से बोल रही, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही। बहू तो मुंह बना रही, मेरे आदमी का तो नाम लिया नहीं, पता नहीं किसका नाम ले लिया। बोलो, जब तक कहूं मैं, ऐसे हाथ का एक्शन के साथ नमो सिद्धाराम। जब तक कहूं मैं, नहीं अभी मजा नहीं आ रहा। जब तक कहूं मैं बाबू बाबू, जब तक तू ना आ जाए मेरे काबू। जब तक, उसमें हंसने की बात क्या, मैं गलती करके अभी मिस्टेक नहीं करता गांधी साहब। जब तक कहूं मैं, एक बार हंस के, जब तक कहूं मैं बाबू बाबू, जब तक तू ना आ जाए मेरे। भरत चक्रवर्ती को पकड़ के रखा लोगों ने, और लोग इस उम्मीद में है भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे, और कपड़े उतारती उतारती उसको क्या हो गया? कपड़े उतारते उतारते उसको क्या हो गया? कपड़े उतारते, वैराग्य नहीं, कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया। उतार नहीं पाया और मोक्ष हो गया। भैया उस कथन को समझ नहीं पाए। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान हो गया। ऐसे भगवान सब भोग लेने दो, देख लेने दो, बीवी बच्चे मकान दुकान हिसाब किताब सब कर लेने दो। जब डॉक्टर को बताएंगे कि कितना रह गया है, वो बताएगा बस 60 मिनट शेष रह गए तुम्हारे जीवन के। कितने? 60 मिनट शेष रह गए। 12 मिनट में कपड़े उतारूंगा, केस लॉन्च करूंगा, फटाफट फटाफट सब। और जब बिल्कुल अंतर मुहूर्त रह जाएगा तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाऊंगा और मोक्ष के लिए प्राप्त कर लूंगा। इतनी सारी तपस्या क्यों करना, केस लॉन्च क्यों करना, पद विहार क्यों करना, कर पात्र में आहार क्यों करना, 22 परिचय 4 उपसर्ग क्यों सहन करना है? अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। परंतु भैया ये ध्यान रख करके चलना, भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में मोक्ष क्यों चला गया, इस पर कभी विचार नहीं किया है। भरत चक्रवर्ती के पास अपार संपदा, अपार वैभव था, अपार उसके पास में धन था, संपत्ति थी। वह संपत्ति से उसने कैलाश पर्वत पर, जहां से उसके पिता ने निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसे स्थान पर उसने सोने के 72 जिनालय बनवाए। और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं, और उसके साथ साथ वह नींव से लेकर के मंदिर के शिखर तक सोने के जिनालय थे। और सोने की 500 धनुष की एक एक प्रतिमा के लिए विराजमान कराया।